सत्स्वरूप में नाम केवल सद्गुरु प्रणाम प्रमगति वैराग्यम परम भागम परम धर्म कुर्गिनान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेगति ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण्डई सद्गुरुतम चैतन्यम शासम जमातीतम निर्जनम नाद्बिंदुकलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बंद द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देवते अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल को हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कथा सात समुद्र शही करूं सदगुरु गुण लिखे हे सदगुरु अंतर जा घट घट के जाने बारंबार नाम हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे हरजस पदराग आशा चल रहे हैं। अब सदगुरु यहाँ समझा रहे हैं जो भी जगत में शिष्य है गुरु है उसका वर्णन आज महाराज समझा रहे हैं। शिष्य गुरु की आशा करते हैं और गुरु शिष्य की आशा करते हैं। वो सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो जब तक मेरे को केवल ज्ञान का सत्स्वरूप पद का समझ नहीं हुई, केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान की निरपक्ष निर्णय की समझ नहीं हुई, तब तक मैंने 4 गुरु बनाए। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं घट में ऐसी दुविधा खड़ी हो गई तो किसको तो छोड़ूं और किसको रखूं। सृजनहार परमात्मा से अर्ज करते हैं सुखराम जी, हे सृजनहार परमात्मा मेरे इस भोलक को, मेरे इस दुविधा को खत्म करो। जब तक ये दुविधा और भोलक खत्म नहीं होगा तब तक सत्स्वरूप परमात्मा दया करने वाले नहीं। ये भोलक और महाराज फरमाते दुविधा दो के बीच की कैसे खत्म होती है। सबसे प्रथम है मैं करूं मैं कराऊं, ये भोलक है और यही दुविधा है। चाहे ज्ञान में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे त्याग में हो, चाहे ग्रस्त में हो, चाहे सदगुरुदेव फरमाते हैं परिवार कुटुंब में हो, चाहे गुरु चेले में हो, चाहे मैं शंकराचार्य बन जाओ उसमें हो, ये मैं और जो मेरा है यही ज्ञान का और अज्ञान का अहंकार है। तो उसके दुविधा और भोलक मिटने वाली नहीं। बोले वो कितनी रटना कर लो, चाहे कितना ज्ञान कत लो, कितना ज्ञान सुन लो, जब तक भोलक और दुविधा मिटने वाली नहीं। ये मिटाने वाले कौन हैं? सबसे प्रथम सुखराम जी महाराज यही कह रहे हैं कि जो तेरी भोलक और दुविधा मिटाने वाला कौन है वो महाराज बता रहे। तो ए अगवाणी राम का सुन जो रे संसार। अब अगवाणी कौन है इस सृजनहार परमात्मा में मिलाने वाला? ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सारा संसार सुनो, ज्ञानी ध्यानी संत साध वेगधारी त्यागी गृहस्थी सब सुनो, जिसने नरदेह प्राप्त करी है। सुन जो रे संसार, सब संसार सुनो कि ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को,
अगवाणी कौन है? ये ज्ञान, ये पोड़िएदार है। इस पोड़िएदार से महाराज फरमाते हैं को अगवाणी रखो। जब ज्ञान की समझ नहीं रहती है तब भोड़प निकलता नहीं है और न दुबदिया निकलती, और वो प्राणी जो कहता है उससे भ्रमित जाता है, भक्ति करता हुआ भी भ्रमित जाता। क्यों? जगत में भरमा मन को सैकड़ युग है, समझा वे जन बिरला। भरमाने वाले 1000 में 999 वाणी बाँचने वाले, और समझाने वाले बिरला। अगवाणी कौन है? सब शरीरधारी गुरु महाराज को अगवाणी बताते, और सुखराम जी महाराज इस केवल ज्ञान को, अनुभव ज्ञान को अगवाणी बताते। अब सुखराम जी सही है कि बाँचने वाले बताते जो सही, और इस ज्ञान को आगे रखोगे, अनुभव ज्ञान को, केवल ज्ञान को पढ़ पढ़ के और अंदर उतारोगे कि ज्ञान क्या कह रहा, और फिर मेल करोगे स्थान स्थान का वाणी जी के हिसाब से। कि ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को सो सेंधा जान, ओम गरज गुदारनो ररो बुलामा बाणी। सो यानी ऊंच सांस। महाराज फरमाते उस श्वास की समझ कर, श्वास तो सबके आते हैं, श्वास के साथ उस श्वास की सेंधा मने इसकी समझ कर ले तू, इसकी तो समय, इसकी विधि को धारण कर ले। यही सतगुरु विधि है, इसको जान ले। और श्वास तो गरज गुदारना, उस श्वास के साथ श्वास तो लेते हैं, गरज उसकी सज जाती है, गोड़ माला फिर जाती है, और रर्रा मम्मा वाणी से बोलते रहो। रर्रा मम्मा नहीं बोलोगे तो निरक्षर आने वाला नहीं, और ऊंसास भी नहीं आएगा तो भी निरक्षर आने वाला। ये ज्ञान पोड़िएदार मोक्ष का है। इस पोड़िएदार को अगवाणी रखो। जब इसको अगवाणी रखोगे तब पोड़िएदार सु हेत अगवाणिया सु प्यार सभा रिंझाइए। अब पोड़िएदार का कौन है? ये मन, जिसका मन इस केवल ज्ञान में लग गया, निर्णय निरपक्ष में प्रेम आने लग गया, तो इंद्रियां अगवाणिया, पोड़िएदार है मन, ये इस ज्ञान से हेत करेगा, प्रेम करेगा। और अगवाणिया, अगवाणिया कौन है? इंद्रियां। ये मन इंद्रियों को ज्ञान देगा और इंद्रियों को शामिल करेगा इसमें, इस केवल ज्ञान में। प्यार, अगवाणियों में जब प्यार आ जाएगा तो शरीर रूपी सभा के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग रिंझाए मानो। सभा, शरीर के अंदर जो भक्ति ज्ञान वैराग है, इसकी सभा जुड़ती रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसी जब समझ आगे धरे हुए तो तेरा भोड़प और दुबिया सब मिट जाए। 4 गुरु सुखराम जी महाराज के किए, पर किसको रखूं और किसको छोड़ूं? तब सुखराम जी महाराज ने सृजनहार से अर्ज करी, प्रभु जी मैं किसका शरणा धारूं, भोड़प माया किया गुरुचारी, को तज किस बिन सारूं। प्रभु जी मैं किसका शरणा धारूं, भोड़प माया किया गुरुचारी, को तज किस बिन सारूं। हे सृजनहार परमात्मा, मैं किसका शरणा लेऊं? भोड़प में 4 गुरु करे, कौन से? सबसे पहले तो गेबाऊ गुरु है, जो आत्मा सृजनहार परमात्मा ने साहेब का अवतार भेजा, उसके साथ ही सांसों सांस राम नाम रटने की विधि भेजी। ये गेबाऊ उनके आ गया। इसके लिए सुखराम जी महाराज के सबसे प्रथम तो ये हो गए, कृपा करी हमारे माही, नाम केवल हरि आयो, ता पीछे गुरु भोड़प माही, लाल दास को गाया। सृजनहार ने हमारे ऊपर कृपा करी, शुद्ध चेतन आया,
और फिर ये सांसों सांस गुरु ज्ञान की सदगुरु विधि ऐसी जबरदस्त आ गई सृजनहार के पराक्रम से। ये गेबव गुरु आ गए। अब गेबव गुरु जबरदस्त है, नियंत्रण प्रकट हो गया, पीठ में धाड़े लग गया, वाणी भी बनाने लग गए। तब महाराज फरमाते हैं, ये पूछने के लिए सगड़े घर के गुरु लालदास जी थे। उनको नेति धोती नवली क्रिया सूर्य चंद्रमा इनका ज्ञान था, इला पिंगला नाड़ियों का ज्ञान था, देख करके शुभ अशुभ बता देते थे। शंखनाल का त्योग का साधन था। सगड़े घर के गुरु लालदास जी थे। तब आदमी को जो शंका हो जाती है, भ्रम हो जाता है, तो वो जिसके गुरु के पास ज्ञान पूछने जाते हैं। तो लालदास जी से बात कही, मेरे पीठ में शब्द धारा है और ऐसी स्थिति बन रही है, मेरे ये परीक्षा करो। तब महाराज लालदास जी ने कहा कि बाणी कहूं रीत वो भारी, शब्द पिछम दिस धावे, तब मैं छोड़ लाल को दिया बूझा अर्थ न्यावे। वाणी की करने बातें करने लग गया। पिछम देश में शब्द उमड़ हुआ तो रोम रोम थर्राया, तो रीत बताने लग गए। जालंधरी उतान पर ताट की बंद लग गए जबरदस्त। तो उनसे उनका निर्णय पूछा, तो लालदास जी को आया नहीं कि वो शंखनाल के रास्ते पे थे और ये बंकनाल का रास्ता था। ये नियंचर की भक्ति थी, उनके पास अक्षर ब्रह्म शर ब्रह्म का ज्ञान। तो समझ में नहीं आया। जब नहीं समझ आया तब इसका कौन उत्तर देवे। तब रामदास के दर्शन आया, पूजा टहल चढ़ाई, तब जन राम बूझने लागा, को गुरु तेरा भाई। इसका मतलब 1783 में अवतार हुआ। 1801 में 18 साल बाद विरमदास जी ने ये समझाया। तब जबरदस्त थोड़े समझे, तो भी खिरापा रामदास जी के वहां गए और रामदास जी से पूछा, ऐसी मेरे रीत बन रही है, इसका निर्णय समझाओ। तब रामदास जी ने कहा, तेरे गुरु कौन है। आज भी यही चर्चा चल रही है, भाई तेरा गुरु कौन है, तेरे को किसने ज्ञान दिया, तू पूछ रही है तो किसने तेरे को समझाया। आज कहते किसी ने विधि बताई, किसने आज्ञा दी। वैसे ही रामदास जी ने पूछा। यही सांसों सांस भक्ति थी रामदास जी के पास भी केवल की खेड़ापा। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, तो विरमदास जी ने मेरे को ये गुण समझाया। 1801 में मिले। सूरत शब्द का मेल तो 1824 में कराया। पहले गेबव हो गए, फिर लालदास जी हुए, तीसरे नंबर विरमदास जी 1801 में मिले, चौथे में रामदास जी के पास गए। तो रामदास जी ने कहा, तेरे गुरु कौन है। तब मैं कहो, गुरु है बीरम निज पद मोए बताया, मेरे रेत बनी है ऐसी मैं परखावन आया। विरमदास जी ने मेरे को ये निजपत का ज्ञान समझाया 1824 में। मेरे रीत ऐसी बनी हुई है, मैं आपको परखाने आया हूं। आप परखने, मेरे को परखो, मेरी समझ कराओ, मेरे को उस देश का ज्ञान कराओ। तब रामदास जी बोले, तो जब जन रामदास जी बोलिया, रीत पक्की है थारी, यहाँ को भेद अज्ञा सुन लिया, बहुत बढ़ेगी भारी। यही बात आज कहते हैं सब वाणी बांचने वाले भी। रामदास जी बोले, वो ही बीत बताए वे। हाँ, भजन तो बहुत अच्छा है, तेरे रीत भी बढ़िया, प्रेम भी बहुत है, परंतु हमारे को यहाँ गुरु बना लोगे, आज्ञा लोगे तो और ज्यादा बनेगी। तब सुखराम जी महाराज के, भाई अच्छा और बनेगी, बढ़िया। जब तक उस देश का ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं होती है, कौन से देश का, त्रिकुटी मेहर पे तो अटक ही रहा था। त्रिकुटी का एरिया है पार ब्रह्म तक। अब पार ब्रह्म को महाराज फरमाते हैं कि संसार में, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो तीनों, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
इस संसार में तीनों कोट ढहाया, चितमन बुद्ध वैराग ये चारों ली साथ। तीनों कोट को ढाया। कौन से कोट थे? महाराज फरमाते हैं तीनों कोट जबरदस्त होते हैं। अब इन कोटों को ढाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं। तीनों कोट है बंद, जालंधरी बंद, उतानपात बंद और ताटकी बंद। अब तीनों बंद में महाराज फरमाते त्रिकुटी का एरिया ताटकी बंद में बच जाता। तो चित मन बुद्ध वैराग ये चारों को साथ लेते हैं तब ये कोट डालते हैं। अहंकार है, चितमन बुद्ध अहंकार है, जब तक ये कोट नहीं डाल सकते। इन कोट से त्रिकुटी से अलग नहीं हो सकते। जब महाराज फरमाते हैं तो चितमन बुद्ध वैराग धारण किया। वैराग किसको कहते हैं? तो सांसों सांस रटना करे, नियंचर का संग लिया। वैराग कौन है? नियंचर वैरागी है। अक्षर ब्रह्म शर ब्रह्म ग्रस्ती है। ये पंच तत्व श्वास के साथ है और नियंचर श्वास से अलग है, इसलिए इसको वैरागी कहा। और उसका जब संग कर लेती है आत्मा, सुखमणा की धार में भजन होता है, तब ये कोट ढाया जाता है। तो जब तीनों कोट ढाए उसके बाद में तीनों पोल उघाड़ दी, प्रेम सिपाही साथ ले सायब को नाम। अब तीनों पोले कौन सी है? वज्रपोल, सिद्धशिला और केवल की बारी, ये पोल है। अब इन पोलों को कैसे उघाड़े? सुखमना की धार भजन होता है, सातों सुर शीतल होते हैं और शब्द सूरत का अनुभव बराबर मेल रहता है। शब्द में सुरता लगी रहती है और रटना चलती रहती है और सातों सुर शीतल रहते हैं। विषय रस महाराज फरमाते हैं गाप जाते हैं पांचों ही, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, तो ये पोले उगड़ सकती है। किसी के शरीरधारी के कहने से नहीं उगड़ती है। सतगुरु यहाँ सत्य केवल ज्ञान है। सतगुरु पद दया करो, सत्य स्वरूप पद दया करो, सत्स्वरूप का पद है। सतगुरु आप दया करो, ये सत्स्वरूप का अणुभे ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये सतगुरु है खास। इसकी दया हो जाती है, यानी ये केवल ज्ञान निरपेक्ष समझ में आने लग जाता है, बुद्धि पे विवेक, तो ऐसी दया हो जाती है कि तीनों पोले उगड़ जाती है। प्रेम सिपाही साथ ले, सांसों सांस रटना और सायब को ले सायब को ना, और रटना जबर चले प्रेम के साथ। तब सुखराम जी महाराज के पहले तीनों कोट ढाए, फिर तीनों पोल उघाड़ी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन सुखराम सुरपुर नागपुर, जन सुखराम नरपुर नागपुर सुरपुर जमपुर गांव, बिन खेया घाट न उतरियो जाए। बिना खेया यानी बिना रटना के ये घाटे पोले कोट और घाटे कौन सी और घाट कौन से हैं? 681 घाट है बेरी अनंत पार, विषम गेल साहिब दिशा वो अंतर और मार। 681,000 ऋषि मुनियों का कर्म कांड का जो ज्ञान है ये पूरे शरीर में छाया हुआ है, बुद्धि पे हृदय में सब जगह। जितने भी ज्ञानी हैं इन सब के छाया रहता। इन घाटों से जब उतर सकता है कि ले साहिब को नाम, प्रेम सिपाही। इस सांसों सांस रटना में प्रेम और जबरदस्त रटना चलेगी, तब ये घाट उतर सकता है। नहीं तो ये घाट उतरने के लिए आड़ी भीत चिंत वो भारी, कहो कौन छुड़ावे। ये वज्रपोल की भीत, सिद्ध शिला की भीत, केवल की बारी की ये भीत कब लंघी जाएगी? चिंत बहुत भारी है। अब महाराज ने ये सब अपने लिए बातें लिखी है। चिंता है कि कैसे लंघी जाएगी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसके लंघने का उपाय है। क्या उपाय है? जो महाराज बता रहे, कहो कौन छुड़ावे।
कौन छुड़ावे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे, अरे दसिया गुरु प्रताप सो ले साहेब को नाम, जा हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार। दसिया गुरु प्रताप सो, गुरु प्रताप कौन सा, ये सत्य केवल ज्ञान का जब घट में मेरे निरपक्ष निर्णय समझ में आ गया और पक्ष के निर्णय को सबको मैंने छोड़ दिया, बुद्धि से निकाल दिया। कई जने अभी निरपक्ष सुनते हैं, बिरला सुनाने वाले सुनते हैं, तो भी विपक्ष वाले बोलते हैं, उनकी बुद्धि पे बातें खत्म नहीं होती, छाई रहती है। आन बताया देवता को शरीरधारी गुरु के बिना ज्ञान आता नहीं है, तो ये दो चीज तो चाहिए, देवता को छोड़ना और शरीरधारी गुरु रखना। कोई देवता का संग नहीं करना। तो ये महाराज फरमाते दुबदिया और भोड़प सुनने वाले के घुसे हुए, बाचने वाले बहुत ऐसे बरमाने वाले पक्ष का ज्ञान करते हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि गुरु प्रताप केवल ज्ञान के प्रताप से, सृजनहार के नाम की रटना से हमने ये केवल ज्ञान को संभाला और निज मन से विचार किया अंदर घट में कि बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लंघ्यो न जाए। अज्ञा कौन सी चीज है यहाँ, बेहद यानी केवल की बारी लांघने के लिए, सिद्ध शिला लांघने के लिए कौन सी अज्ञा चाहिए, शरीरधारी की नहीं। ये केवल ज्ञान निरपक्ष निर्णय की ये आज्ञा चाहिए। जब तक बुद्धि पे निरपक्ष निर्णय टिकेगा नहीं और ये पक्ष के बुद्धि पे भरे रहेंगे, तब तक त्रिकुटी लांघ नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, घना घनी में बड़ करो तो ही जान नहीं दे, हम बड़सु सुखराम के बारी खुली न कोई। अरे मेरी मुझको गम नहीं सूरत सबद ले जाए, और दसिया गुरु प्रताप सो दे छिन मातर खोई। छिन मातर में महाराज फरमाते बजर पोल खोल के और केवल की बारी खोल करके आकाश मंड को फोड़ के गया गिगन को फोड़ और फिर अगम आवाजों में लीन हो गया। तब सुखराम जी कह रहे हैं कि त्याग करे तो दजगर आदू जासू हंसो आयो रे। अगर त्याग करना है तो आदू घर को छोड़, जहां से आत्मा बिछड़ करके आई है, इच्छा शक्ति का संग है, तो ये आड़ी भीत जब ही लगेगी कि जैसे देवता नौतत लिंग शरीर रहता है, पंच तत्व का साथ नहीं रहता है, तो वो देवता आड़ी भीत गजगिरी लांग के चले जाते हैं और मनुष्य खड़ा रह सकता है। इसी प्रकार पंच तत्व में का मोह त्यागेगा, पंच तत्व खुद का और सामले का, माया के शरीर का, और नौ तत्व लिंग शरीर इच्छा शक्ति सतपुर में जाने के लिए पीड़ करती रहेगी, प्रेम प्रीति लगती, वैराग्य वृत्ति होगी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा ज्ञान जब आ जाएगा, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मदास यहीं का चेहरा ईशा भीव मुझे दिया, जब मैं जाई सुनो भाई ऐसी रामदास गुरु की है। अरे बूझा बात बिरम जी खीजा, जाब मुझको दिया, मुझको करे 1.5 को चेलो दगो रामदास की। बिरमदास जी से जब ये बात कही मैंने कि रामदास जी ने ऐसी बातें कही है, तब बिरमदास जी ने कहा मेरे को 1.5 का चेला बता रहे। अब 1.5 किसको कहा, जाति को नहीं कहा। 1.5 कहते हैं जो पंच तत्व के मलमूत्र के शरीर में मोह रहता है, ममता रहती है, और गर्भ में आके मलमूत्र खाता है, वो ही 1.5 कहलाता है। जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, वो भी 1.5 कहलाता है। वो आत्मा संत नहीं कहलाता। इसलिए बिरमदास जी ने कहा मुझको करे 1.5 को। मेरे को तो बिरमदास जी कह रहे सावलदास जी ने ज्ञान समझाया, मैं रामदास जी के पास गया ही नहीं कभी। झूठ बोला वो भी 1.5 है। क्यों, सुखराम जी ने लिखा है
जब लग झूठा बेण है तब लग सिद्धि नहीं हो। काया कस कसने करे मुख वायक है झूठ। काया से कसने करे, भजन भी खूब करे, भले वाणी बाँचे, संगत भी करे, और मुख पे वचन झूठे हैं, अर्थ निर्णय निरपक्ष नहीं है, अपने पक्ष का करते हैं। ऐसे ग्रंथ को, ऐसे महापुरुषों के केवल ज्ञान को अड़ंग बड़ंग बोलता है, उथल पुथल करता है, सिकल विकल बोलता है, तो वो ढेड़ नहीं है तो कौन है? ढेड़ की कई परिभाषा है। मर्यादा खंड करते हैं पति पत्नी की, वो भी ढेड़ है। महाराज फरमाते हैं सुखराम जी, अरे पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजे, आशा त्याग अकर्ता रीजे। मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता होय। मेरी वही आत्मा दिन है जो पतिव्रता है। बाहर भी वही स्त्री पुरुष दिन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा का पालन करे। मर्यादा को जो तोड़ते हैं वो भी ढेड़ है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कि संसार में मेरी कौन है? आत्मा। इधर शरीर स्त्री पुरुष का है, उसके उदाहरण देख के महाराज समझा रहे हैं कि मेरी सोई धिन है जे पतिव्रता। मेहरी बदन निहार के माही मूर्त देख, मम मूर्त निराकार है। मेहरी मन हे आत्मा,